जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है भारत की नदियाँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है? तो गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर कुल लंबाई है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो कि कालीबंगा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, कालीबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, घग्गर नदी। और कालीबंगा ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, जैसे कि पत्थर की चूड़ियाँ हो गया, मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी के पहिए और मवेशियों की हड्डी के अवशेष, ये कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मुख्य रूप से दो नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। और देखिए, ये दो नदियाँ जो है कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये नदियाँ पश्चिम की ओर कहाँ पर जाकर अपना जल गिराती है? तो अरब सागर में। देखिए, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, पूछा जाता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। और ताप्ती नदी की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। और दोनों नदियां जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखें। आगे देखिए, कौन सी नदी जो एक विभ्रंश यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नर्मदा। देखिए, मुख्य रूप से नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो यहाँ पे अरब सागर में, याद रखिएगा। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर बहती है वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख नहीं बनाती है? तो हमने आपको क्या बताया था, जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो कभी भी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? एस्चुरी नहीं बनाती है। तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया और ये मांडवी, ये तीनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ये तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर
अपना जल गिराती है, जबकि महानदी की बात करें तो ये अपना जल पूरब की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिराती है और ये एस्चुअरी नहीं डेल्टा का निर्माण करती है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, क्योंकि यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर सही जवाब है ताप्ती नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों क्षिप्रा नदी जो है याद रखिएगा ये किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका उज्जैन शहर। पूछा जाता है कि उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी। आगे देखिए, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए। तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी। आगे देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नहीं पूछा जा रहा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखें। बांग्लादेश में पद्मा और जमुना की जलधाराएं मिलकर किस मुख्य नदी का निर्माण करती है? देखिए, पद्मा जो है ये गंगा की जलधारा है और जमुना ये ब्रह्मपुत्रा की जलधारा है, और ये जब दो नदियां बांग्लादेश में मिलती है तो वहाँ पर याद रखिएगा मेघना नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेघना नदी। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। तो प्यारे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन को और 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आपको आंसर करना होगा कावेरी नदी। याद रखिएगा, कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी को कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए कावेरी नदी इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है तो कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा गोदावरी। तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखना है। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे गंगा शब्द है और यहाँ पर भी गंगा है, तो इसलिए आंसर आपको गंगा नहीं करना है, गंगा नहीं होगा। तो देखिए, वैन गंगा तथा पैन गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, पंच गंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो 14 और 15 दोनों को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। तो पंच गंगा और दूध गंगा जो है याद रखिएगा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो बहुत ही सिंपल है, किशन गंगा जो है ये झेलम नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो साथियों, कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था?
तो साथियों सिंधु जल समझौता की बात करें तो ये 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता। आगे देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो साथियों भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सी नदी, तो याद रखिएगा काली नदी सीमा बनाती है और इसी काली नदी को महाकाल नदी या फिर शारदा नदी भी कहा जाता है। आगे देखिए, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? और देखिए आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो संकोश नदी जो है याद रखिएगा किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कानपुर, पटना, वाराणसी ये गंगा नदी के तट पर है, जबकि दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए नदियों का उद्गम स्थल दिया गया है। तो महानदी की बात करें, इसका उद्गम दिया गया है छत्तीसगढ़ से, जो कि बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी का उद्गम अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं, ये कर्नाटक से है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है। बाकी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश, ये सभी सही है। केन, बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो केन, बेतवा, चंबल, केबीसी आपको ध्यान रखना है। तो केबीसी जो है याद रखिएगा ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, केन, बेतवा और चंबल। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली नदी द्वीप है किस नदी पर बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो साथियों माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप, जो किस नदी पर बनता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। और राज्य पूछे तो असम में। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। नील नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग याद रखिएगा लगभग 6690 किलोमीटर, यानी कि 6690 किलोमीटर है। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है? तो देखिए लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हो जाएगा, लेकिन पानी के हिसाब से पूछे कौन सी नदी सबसे बड़ी है? तो अमेजन नदी। अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए अकेले अमेजन नदी में विश्व के कुल नदी जल का 20% है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 20%। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी का। भारत की लबन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत की लबन नदी के नाम से लूनी नदी को जानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? तो बहुत ही सिंपल है, ये है गोदावरी नदी, जिसका उद्गम कहाँ पर है? भारत में है। और इसका मुहाना भी कहाँ पर है? तो भारत में ही है। भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर बना हुआ है। भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो साथियों ये सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध। और राज्य पूछे तो पंजाब। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है?
तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भागीरथी नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो साथियों गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है और किस नदी पर? तो रिहंद नदी पर। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर डी विष्णुप्रयाग? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा देवप्रयाग। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग, पिंडर प्लस अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग और धौली गंगा प्लस अलकनंदा के संगम को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब इसका आप लोग आंसर करके बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।